नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अरमार कहता है, आहान, मुझे लगता है कि तुम्हें आज की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। पोप ने तुम्हें वहां क्यों बुलाया है ये हम में से कोई नहीं जानता है। अभी की जो सिचुएशन है, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। सीनियर, मैं जानता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपकी परेशानी की वजह गैरी, चैंग और माइक है ना? आहान ने कहा। हाँ, वो तुम पर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है क्योंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है और तुम अलायंस के होटल में हो। अगर किसी ने उन्हें तुम पर अटैक करते हुए देख लिया तो फिर अलायंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा होटल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक अलायंस के होटल में हो तब तक तुम सेफ रहोगे। अरमान ने आहान को सारी सिचुएशन समझाई। होटल में ही रहूं? अगर मैं होटल में ही रहा तो फिर हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? आहान ने पूछा। वो जानता था कि अरमान जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आहान इंडिया के लिए नहीं निकल पाएगा। अगर उसने ये मैटर अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी तरह ये दिखा सकते हैं कि आहान की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है और फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। आहान इस मैटर को कैसे सॉल्व करेगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान पोप का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। गैम्बलिंग कंपनी में आहान की जीत से सब परेशान हो जाते हैं। वहीं डायना उसकी जीत से बहुत खुश होती है और अपने डैड से कहती है कि अब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसके डैड उसे याद दिलाते हैं कि आहान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और आहान को मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। अरमान आहान को पार्टी में जाने से मना करते हैं। जब आहान सोच रहा था कि उसे इस मैटर को निपटाना ही पड़ेगा, तब अरमान ने कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से कुछ दिन बाद जाएंगे और अगर तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हो तो फिर अलायंस ऑफिसर हिमांशु इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस की टर्म चेंज असेंबली के लिए यहाँ आने ही वाले हैं। हम उनके साथ वापस जा सकते हैं। वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर रेल में एंटर कर चुके हैं। उनके सामने ये गैरी, चैंग और मार्क में से कोई नहीं टिक पाएगा। आहान ने नोट किया और जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाला था, वहां पर जाकिर आ गए। उन्हें देखकर वो चुप हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद वो कहता है, जाकिर सर, आप यहाँ? आपको कुछ काम है? आहान, बात यह है कि मैं पहले तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसलिए मैंने ही अरमान से कहा था कि तुम्हें पार्टी में जाने से रोके, पर अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जाकिर ने कहा। आहान और अरमान दोनों को ही समझ नहीं आया था कि जाकिर ऐसा क्यों कह रहे थे। वो दोनों हैरान थे। आहान ने उनसे पूछा, जाकिर सर, आपके कहने का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि पोप ने तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए चर्च के फॉर्मर आर्क बिशप हेनरी को भेजा है, जाकिर ने स्माइल करते हुए कहा। आर्क बिशप? आहान हैरान थे। उसने पहले कभी भी आर्क बिशप के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जाकिर को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई बहुत पावरफुल इंसान है। उनकी स्ट्रेंथ जरूर गैरी, चैंग और मार्क से ज्यादा होगी। आर्क बिशप हेनरी का नाम सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने कहा, आहान को लेने हेनरी आए हैं? अरमान शॉक्ड थे। जब अरमान और जाकिर यंग थे तब हेनरी चर्च के रिप्रेजेंटेटिव में थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से हेनरी के बारे में सुनूंगा, अरमान ने कहा। उसके बाद वो आहान की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, हेनरी बहुत पावरफुल थे। वो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर उन्होंने उन दिनों बहुत लोगों को मारा था, इसलिए वो पोप नहीं बन पाए थे। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं होंगे। वो जिंदा हैं, उनकी चर्च में कोई पोजीशन नहीं है, पर अगर पोप ने उन्हें भेजा है तो जरूर चर्च से उनका कोई तो रिश्ता तो जरूर होगा, जाकिर ने कहा। जब जाकिर ने भी हेनरी को देखा था तब वो भी शॉक हो गए थे। अगर आहान को लेने हेनरी आए हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हेनरी को भेजकर पोप ने दिखा दिया है कि आहान का वहां होना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर पोप आहान से चाहते क्या हैं? अरमान ने डाउटफुल होते हुए कहा। अगर इतने पावरफुल इंसान मुझे लेने आए हैं तो मुझे वहां जाना चाहिए, और पोप मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा, आहान ने कहा। वो ये पार्टी अटेंड करना चाहता था। अरमान और जाकिर ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर आहान से कुछ नहीं कहा। इन दोनों की गाइडेंस में आहान होटल की लॉबी में आया और हेनरी से मिला। हेनरी एक पतला सा ह्यूमन था जिसने ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था।
उनके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पहली नज़र में कोई नहीं बता सकता था कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब आहान उन्हें देखता ही रह गया। आहान उनकी आंखों में विजडम और टैलेंट साफ साफ देख पा रहा था। तुम आहान रायज़ादा हो ना? पोप ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू। आहान हेनरी की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल था। इसके बाद हेनरी ने अरमान और जाकिर को देखा और वहां से चला गया। आहान भी हेनरी के पीछे चला गया। अरमान और जाकिर वहीं खड़े रहे। होटल से निकलकर आहान ने देखा कि वहां पर 2 कार्स खड़ी थीं। चर्च गार्ड के 2 मेंबर्स ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और 8 गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब आहान वहां पहुंचा तो उन 8 गार्ड्स ने आहान को गुस्से से देखा। आर्थर उनका कैप्टन था और आहान ने उसका हाथ तोड़ दिया था। ये सोचकर ही उन 8 गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि पोप के ऑर्डर्स थे कि आहान को सेफली पार्टी में लाना है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्लीज, हेनरी ने हाथ से इशारा करके आहान को कार में बैठने के लिए कहा। थैंक यू, आहान ने कहा। आहान के आगे वाली कार में बैठने के बाद हेनरी पीछे वाली कार में बैठ गया। कार में बैठने से पहले उसने देखा कि गैरी, चैंग और माइक उसे ही देख रहे थे। उसने उन तीनों को इग्नोर किया और कार में बैठकर चला गया। गैरी ने शॉक होकर कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पोप ने आहान को लेने के लिए हेनरी को भेजा है। इसके यहाँ होते हुए हम आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तीनों होटल के बाहर आहान के निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो उसे आज ही मारना चाहते थे, पर क्योंकि उसके साथ हेनरी था, इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। वो जानते थे कि हेनरी के होते हुए आहान पर एक खरोच भी नहीं आएगी। चैंग काफी देर तक चुप रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। हेनरी के होते हुए हम आहान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा उसे भेजकर पोप ने भी दिखा दिया है कि आहान उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे में हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेट अस चेंज अ प्लान। हाँ, इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, माइक ने कहा। तीनों ने पहले ही सोच लिया था कि वो आहान को वेटिकन सिटी से जिंदा नहीं जाने देंगे, पर अब उन्हें अपना प्लान चेंज करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद दोनों कार्स एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी। पहले कार से हेनरी उतरे और आहान की कार के पास आकर वो आहान से बोले, मिस्टर रायज़ादा, पोप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से नाइट गार्ड आपको ले जाएंगे। थैंक यू सर। आपको जो तकलीफ हुई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आहान ने बाव करते हुए कहा। आज का डिनर बहुत स्पेशल है। आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होगी, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। आहान हेनरी की बात सुनकर शॉक हो गया। उसे नहीं पता था कि हेनरी क्या बात कर रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हेनरी वहां से गायब हो गए। सब देखते ही रह गए। किसी ने भी आज तक किसी को इतना स्पीड में जाते हुए नहीं देखा था। कुछ सेकंड्स बाद नाइट गार्ड ने आहान से कहा, एस्टीम गेस्ट, प्लीज फॉलो मी। उसने आहान को सल्यूट किया और अपनी नफरत को बाहर नहीं आने दिया। लेट्स गो, आहान ने कहा। आहान नाइट गार्ड के पीछे चलने लगा। वहां पर हर 5 कदम पर हेविली गार्डेड गार्ड खड़ा था। आहान बिना किसी एक्सप्रेशन के चल रहा था। तभी उसे कहीं से किलिंग इंटेंट की फीलिंग आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, तब उसे आर्थर नजर आया। वो जानता था कि ये किलिंग इंटेंट आर्थर में से ही आ रहा है। आहान रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। आर्थर ने दांत पीसते हुए कहा, आई हेट हिम, और अपने आगे रखी स्टोन टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। वो आहान से नफरत करता था। एक तो उसने उसका हाथ तोड़ दिया था, ऊपर से आज पोप ने उसे वहां पर टिफनी से शादी की बात करने के लिए बुलाया था। इन रीजंस की वजह से आर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था। एस्टीम गेस्ट, ये बैंक्वेट डिनर है। पोप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं, नाइट गार्ड ने कहा। आहान ने उसे थैंक किया और हॉल के अंदर चला गया। जब आहान अंदर घुसा तब उसने देखा कि हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। रूम के बीच में एक डाइनिंग टेबल था जिसे कैंडल से सजाया गया था। पोप और टिफनी आहान का इंतजार ही कर रहे थे। पोप ने व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और उनके गले में क्रॉस लटक रहा था। वहीं टिफनी ने भी व्हाइट ड्रेस पहनी थी। दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्लीजिंग स्माइल थी। जब आहान उनके पास पहुंचा तो वो दोनों खड़े हो गए। पोप ने आहान को बैठने का जेस्चर करते हुए कहा, मिस्टर आहान, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। टिफनी के चेहरे पर भी स्माइल थी और उसने भी कहा,
Nice to meet you, Mr. Ahan. The pleasure is all mine. Thank you for inviting me, Your Majesty and Miss Tiffany. आहान ने स्माइल के साथ कहा। इसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे, 4 मेट्स खाना सर्व करने आगे आ गईं। सबसे पहले एक मेट की उनके लिए वाइन सर्व की। आहान, मुझे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के वाइन कल्चर के बारे में पता है। आप आज के हमारे गेस्ट हैं, इसलिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। पोप ने वाइन ग्लास उठाते हुए कहा। इसके बाद टिफ़नी और आहान ने भी ग्लास उठाया और वाइन का एक सिप लिया। आहान ने कटलरी उठाई और खाना खाना शुरू किया। आहान को फील हो रहा था कि उसके सामने बैठी टिफ़नी उसे देख रही है। आहान, कंग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन, पोप ने कहा। थैंक यू, आहान ने पोलाइटली कहा। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और कहा, योर मैजेस्टी, आई एम सॉरी, मैंने आपके चर्च के गार्ड कैप्टन को हर्ट किया। मेरी वजह से उनका हाथ टूट गया। आहान बहुत सॉरी फील कर रहा था। आहान, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स कंपटीशन था, यहाँ पर तो इंजरी होती ही है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद कोई और कर देता। ऐसी इंजरी किसी को भी किसी की भी वजह से हो सकती थी, पोप ने कहा। थैंक यू, आहान ने कहा। वो पोप की रियल इंटेंशंस नहीं जानता था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि पोप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। कुछ देर बाद पोप ने कहा, मिस्टर आहान, आपको टिफ़नी कैसी लगती है? ये सवाल सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने टिफ़नी को देखा और उसके मन में एक अजीब सा थॉट आया, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। आहान ने स्माइल किया और कहा, मिस टिफ़नी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत भी है। आहान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टिफ़नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पेट में मून बटरफ्लाइज उड़ने लगी थीं और वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ओह रियली, ऐसी बात है, पोप ने आहान से कहा और फिर टिफ़नी की तरफ देखा। इसके बाद फिर से आहान की तरफ देखकर उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या शादी करेंगे? टिफ़नी को लेकर आहान के थॉट्स जानने के बाद पोप ने आहान के सामने मैरिज प्रपोजल रखा। ये बात सुनकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो पोप को इस बात के जवाब कैसे देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।